आपको बता दें कि कांकेर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांकेर में छोटे बेटिया के 3 मतदान केंद्रों में सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। सुबह से अगर बात की जाए तो सुबह से अब तक एक भी मतदाता यहां पर नहीं पहुंचा है। छोटे बेटिया वही क्षेत्र जहां पर बीते दिनों जिस तरह से सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ था। अशफाक हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अशफाक, ये जो जानकारी सामने आ रही है 3 जगह आलदंड, आमाटोला और खौरीपदर जहां पर अब तक एक भी वोट नहीं कास्ट किया गया, क्या वजह सामने आ रही है? क्या दहशत में है? जी हाँ, देखिए हम उन इलाकों में जहाँ के मतदान केंद्रों को छोटे बेटिया शिफ्ट किया गया है और जब हम वहाँ छोटे बेटिया मतदान केंद्र में पहुंचे तो पता चला कि एक भी मतदान नहीं हुआ। तो कारण जानने के लिए हम उन इलाकों के लिए निकले। छोटे बेटिया से ये इलाका जो है 12-14 किलोमीटर की दूरी पर है और उस गाँव पे हम मौजूद है। आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी ग्रामीण जो है वो इस मामले पे बात नहीं कर पा रहा है कि वे क्यों मतदान करने गए। और खास बात और नजर आई यहाँ पे कि यहाँ के घरों में जो है ये चुनाव विरोधी नारे लिखे हुए हैं। तो साफ जाहिर होता है ये इलाका जो है माओवादियों का आधार इलाका है और यही कारण है कि माओवादियों की समझाइश जो है इन ग्रामीणों को की मतदान के दिन छोटे बेटियां ये ना जा पाए। और आपको बता दूं कि जो बीते दिनों 29 माओवादियों की के ऊपर जो कार्रवाई हुई, जो एनकाउंटर हुआ, उसके बाद एक अलग सा माहौल बना हुआ है, दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण जो है वो यहाँ पे खुद से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये कारण मान सकते हैं इसको। जी अशफाक, ठीक है, ये मतलब वही एरिया है, देखिए वही क्षेत्र है जहां पर बीते दिनों सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें 29 नक्सलियों को मारा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब IBC 24 की टीम कल पहुंची थी यहां पर तो कई ग्रामीणों ने यह भी बात कही थी कि चूंकि काफी दूर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, अगर गाड़ियों की व्यवस्था होती है तो वो जरूर जाएंगे, उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं और वो चाहते हैं लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी निभाना। तो क्या ये परेशानी कहीं की सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही है वहां तक जाने के लिए, या वाकई में लोगों में इतना दहशत है इस वक्त कि कहीं कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आतंकित है लोग नक्सलियों की वजह से? सुविधाओं का अभाव भी हो सकता है क्योंकि इलाका जो है काफी बीहड़ है, पहुंच विहीन है और बड़ी नदी जो है कोटरी नदी है बीच में, जिसको पार करके जाना पड़ता है। आपको बता दूं कि जो बीते दिनों जो घटना हुई जिसमें 29 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, उसके बाद से इन इलाकों पे दहशत का माहौल बना हुआ है और प्रशासनिक तौर पे यह व्यवस्था कभी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी क्योंकि इलाका कच्चा है और ऐसे इलाके में लगातार जो है माओवादी बम प्लांट करते हैं, आईडीज प्लांट करते हैं, तो किसी घटना को का शिकार ना हो पाए। ये एक कारण हो सकता है कि यह व्यवस्था प्रशासन करने में चूक रही होगी और ये कारण भी हो सकता है कि जो ग्रामीण है सुविधाओं के अभाव पे भी ना पहुंच पाए। माओवादी दहशत तो है इन इलाकों में क्योंकि इलाका माओवादियों का ही है, माओवादियों का आधार इलाका है। जी ठीक है, लगातार नजर बनाकर रखिएगा अशफाक। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, कांकेर के छोटे बेटिया क्षेत्र के 3 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनके नाम भी हमने आपको बताए, जिस क्षेत्र में, जिस मतदान केंद्र में एक भी वोट सुबह से अब तक नहीं पड़ा है। क्योंकि देखिए अब 1 बजे का समय हो चला है और इन अति संवेदनशील पोलिंग बूथ्स में 3 बजे तक ही वोट डलने हैं और सिर्फ 2 घंटे का समय बाकी है, लेकिन अब तक एक भी जिस तरह से वहां पर कोई भी पहुंचा नहीं है वोट डालने के लिए, यह बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि कोशिश की जा रही है ताकि ग्रामीणों को वहां तक पहुंचाया जा सके और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि वो दहशत में है और इस वजह से कहीं ना कहीं नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप उन क्षेत्रों के हैं तो आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। किसी तरह से भी आपको आतंकित होने की जरूरत नहीं है, दहशत में आने की जरूरत नहीं है। आप बाहर निकलिए और बस्तर के विकास के लिए वोट जरूर डालिए।